भारत का जंगी तैयारा तेजस दुबई एयर शो में गिरकर तबाह हो गया। तेजस तैयारा एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी ये मुख्तलिफ किस्म के मिशन अंजाम दे सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये तैयारा फजा से फजा और जमीन पर भी वार कर सकता है। तेजस लड़ाका तैयारे का विंग कॉन्फ़िगरेशन भी है जो इसे मनूवरबिलिटी और मुस्तहकम परवाज देने में मदद देता है। हवा में मुअल्लक हो जाना इसके डिजाइन का हिस्सा है और इसमें फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम है, जिसकी वजह से इसकी हैंडलिंग और भी बेहतर हो जाती है। तैयारे का फ्रेम हल्के मगर मजबूत मुरक्कब मटेरियल से बनाया गया है, जिससे वजन कम और ताकत ज्यादा होती है। रेडार ऑब्जर्वेंट मवाद इस्तेमाल किए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी रेडार सिग्नेचर कम होती है, यानी इसे पकड़ना इंतहाई मुश्किल होता है। तेजस लड़ाका तैयारा सुपरसोनिक है, यानी इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार मशीनी सौच से ज्यादा है। इसकी सर्विस सीलिंग काफी ज्यादा है, जो जदीद फजाई लड़ाई में फायदा देती है। इसमें 4 चैनल्स पर मुश्तमिल डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर है, जो फॉल्ट टॉलरेंस यानी गलती बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इस तैयारे पर 8 बैरूनी हार्ड पॉइंट्स हैं, जहां मिसाइल, बम या दीगर जरूरी साजो सामान लादा जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें GSH-23 का MM-23 ट्विन बैरल गन है, जो करीबी लड़ाई के लिए इंतहाई मौजू है। मिसाइल के हवाले से ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों किस्म के इस्तेमाल में आ सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का पूरा निजाम है, जैसे रेडार वार्निंग, चाफ और फ्लेयर डिस्पेंसर्स वगैरह शामिल हैं। इस तैयारे के जदीद सिस्टम में ग्लास कॉकपिट, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले पायलट को निशाना लगाने में मदद फराहम करता है, यानी नेविगेशन और हदफ की मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम मौजूद है। लेकिन इस सब के बावजूद भारत का ये लड़ाका तैयारा कभी किसी जंग का हिस्सा नहीं बना। पाकिस्तान की आन बान शान हमारे मुल्क की फिजाइया है, जो किसी भी लिहाज से कम नहीं। पाक फिजाइया के माहिर पायलट्स तो पहले ही दुनिया पर अपनी धाक बिठा चुके हैं। दुश्मन उनकी महारत और फुर्ती से खौफजदा रहता है। अब पाक फिजाइया के तैयारों की भी दुनिया दीवानी होती जा रही है, जिसकी हालिया मिसाल पाकिस्तान और इराक के दरमियान होने वाला 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का मुआहिदा है, जिसके तहत इराक पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर तैयारे खरीदने जा रहा है। इस मुआहिदे ने भारतीय हुकूमत, फौज और मीडिया को हवास बाख्ता कर रखा है। अगर भारत के अपने लड़ाका तैयारे तेजस का मवाजना पाकिस्तानी JF-17 थंडर के साथ किया जाए तो भारतीय फिजाइया की परेशानी खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। जंगी माहिरीन का कहना है पाकिस्तान के JF लड़ाका तैयारे F-16 फैल्कन के जैसे ही हल्के वजन के हैं और इसी की तरह हर किस्म के मौसम में जमीन और हवा में निशाना लगाने की सलाहियत रखते हैं। इसके मुकाबले में तेजस अभी तक किसी जंगी मैदान में भी कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सका। न भारतीय एयरफोर्स के सिवा दुनिया के किसी मुल्क की फिजाइया ने इसे खरीदने का रिस्क लिया है। वजह इसकी ये बताई जाती है कि भारत के MiG-21 की तरह तेजस के बारे में भी डर ये है कि ये भी एक उड़ता हुआ जदीद ताबूत है। जैसलमेर वाले फिजाई हादसे ने इन खदशात को मजीद तकवीत दी है। दोनों जंगी तैयारे तेजस और JF-17 तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों से आरास्ता हैं। तेजस की तरह ही JF-17 तैयारे में अपने अहदाफ को लॉक करके निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद है, यानी ठीक अपने निशाने पर हिट करना। और इस हवाले से चीन और पाकिस्तान की एक्यूरेसी दोनों में फर्क शराकत से तैयार करदा JF-17 बहुत आगे दिखाई देता है। एक तरफ इराक समेत 5 ममालिक पाकिस्तान से JF-17 तैयारे खरीद चुके हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय लड़ाका तैयारों तेजस को बतौर ट्रेनर तैयारे खरीदने के लिए भी दुनिया का कोई मुल्क तैयार नहीं हो रहा। चंद बरस कबल मलेशिया ने तेजस की खरीदारी के लिए भारत से जारी मज़ाकरात को खत्म करते हुए जनूबी कोरिया के ट्रेनर लड़ाका तैयारे FA-50 की खरीदारी का मुआहिदा कर लिया, जिससे भारतीयों की बहुत सुबकी हुई कि जो तेजस को इसराइली और भारतीय टेक्नोलॉजी के इश्तराक का शाहकार करार देते हुए यानी कागजात की हद तक 4.5 जनरेशन का लड़ाका तैयारा साबित करने पर मुसर है। भारतीय रियासत राजस्थान के जिला जैसलमेर में हाल ही में एक हिंदुस्तानी पायलट ने इंतहाई गैर पेशावराना अंदाज में अफरा तफरी के साथ फुल फंक्शनल तेजस तैयारे से इजेक्ट किया और अपने तैयारे को आबादी पर गिरा दिया। इस वाक़े ने भी तेजस की आलमी मार्केट पर बहुत मनफी असर डाला है, जो पहले ही कुछ अच्छी नहीं थी। तेजस ने अपनी पहली परवाज सन 2001 में की, जबकि JF-17 की पहली परवाज सन 2004 में हुई।
पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने मुख्तसर अरसे में आलमी मार्केट में अपनी जगह बना ली और पहली परवाज के एक अशरे बाद ही दुनिया भर में होने वाले एयर शोज में हैरान कुन कारकर्दगी दिखाते हुए आलमी मार्केट में मकाम के खरीदार भी बना लिए। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस हों या LOC पर पाक भारत फिजाई झड़पें, JF-17 की एक काबिल फख्र फुल ऑपरेशनल वॉर हिस्ट्री भी है। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर के इराक के कामयाब दौरे पर दुनिया भर की नजरें हैं और आलमी मीडिया में ये तबसरे जारी हैं कि पाक फिजाइया ने मुख्तसर अरसे में ट्रेनर्स और लड़ाका तैयारों की आलमी मार्केट में अच्छी साख बना ली है। भारतीय फिजाइया भी हसरत भरी निगाहों से इस विजिट को देखती रही, क्योंकि खुद भारत भी कुछ अरसा कबल तक तेजस तैयारों की इराक को फरोख्त के लिए मज़ाकरात करता रहा है, लेकिन यहाँ भी इसे जनूबी कोरिया के हाथों ही शिकस्त का सामना करना पड़ा था और इराकी फिजाइया ने भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस को रद्द करके जनूबी कोरिया से 24 T-50 लड़ाका तैयारों की खरीदारी का मुआहिदा कर लिया था। अगर कभी JF-17 थंडर और भारतीय तेजस आमने सामने आ गए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और यहाँ भी हमेशा की तरह रुसवाई ही भारत का मुकद्दर बनेगी इंशाअल्लाह। भारत में लड़ाका तैयारे तेजस के हादसे के बाद एक और बहस ने जन्म ले लिया। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान तेजस आज क्रैश हो गया। भारत में जंगी तैयारों की खरीदो फरोख्त में बादुनवानी के तहलका खेज इल्जामात ने सियासी हलकों में हलचल और अवाम में बेचैनी पैदा कर दी है। जंगी जुनून में हमेशा मुब्तला रहने वाले भारत में जंगी साजो सामान और खास तौर पर तैयारों की खरीदारी में बादुनवानी के संगीन सवालात उठते रहे हैं। दुबई में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस गिरने के बाद ये सवालात दोबारा जन्म लेना शुरू हो गए हैं। भारत में माजी के दिफाई स्कैंडल्स में स्कॉर्पियन डील, हेलीकॉप्टर स्कैंडल, राफेल डील स्कैंडल शामिल हैं। Leaving its soon-to-be commissioned submarines are terrifyingly exposed and vulnerable. फ्रांस से राफेल तैयारों की खरीदारी भारत की दिफाई तारीख का सबसे बड़ा सौदा था, जिसमें 36 राफेल तैयारों की खरीदारी की कीमत में 7.5 मिलियन यूरोस खुफिया कमीशन रखा गया था, जो अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए था। लेकिन उस वक्त इस डील ने सियासी तूफान बर्पा कर दिया। दूसरी जानिब भारतीय फिजाइया के अंदर तकनीकी खराबियों और हादसात में इजाफा भी सवालात की नई लहर पैदा कर रहा है। कुछ माहिरीन के मुताबिक नाकस मेंटेनेंस और कम मयार के आलात का ताल्लुक बराह रास्त खरीदारी के निजाम की खामियों से जुड़ता है। लेकिन राफेल तैयारों की खरीदारी कोई पहला स्कैंडल नहीं था, बल्कि इससे पहले हेलीकॉप्टर डील, मिसाइल सिस्टम्स और सबमरीन डील्स में भी संगीन इल्जामात लग चुके हैं। तनकीद करने वालों का कहना है कि भारत का दिफाई निजाम शफाफियत की बजाय कमरा बंद सौदों पर चलता है। ऑपोजिशन पार्टियां हुकूमत पर बराह रास्त इल्जाम लगाती रही हैं कि तैयारों की खरीदारी कौमी सलामती से ज्यादा कारोबारी मफादात के मुताबिक की गई है। दुबई में तबाह होने वाले लड़ाका तैयारे तेजस की कंपनी पर भी करप्शन के इल्जामात हैं। भारतीय फिजाइया में मुसलसल हादसात पर माहिरीन का कहना है कि ये महज तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि नाअहली और माली मफादात का नतीजा है। 2013 में AW101 हेलीकॉप्टर डील में रिश्वत और बदनवानी के इल्जामात भी मीडिया की शह सुर्खियों का हिस्सा रह चुके हैं। अगर ये इल्जामात दुरुस्त है तो भारत की फजाई सलाहियत, दिफाई हिकमत अमली और अवामी एतमाद सब मुतासिर हो सकते हैं।